हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने RO ARO 2021 का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आप तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RO ARO की परीक्षा 1 अगस्त 2021 को होने वाली है। ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। और जो मुख्य परीक्षा होती है वो 400 नंबर की होती है और उसी मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट डिसाइड होती है और आपका सिलेक्शन होता है। चूंकि इस परीक्षा में इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार नहीं होता है, तो इसलिए मुख्य परीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपका प्री तो हो। अगर प्री ही ना हुआ तो मेंस परीक्षा की तैयारी करने का या मेंस को सोचने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए मात्र 4 महीने का समय बचा, बल्कि 4 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो इस इतने कम समय में हम एक स्मार्ट तैयारी कैसे कर पाए, कैसे पूरे सिलेबस को, चाहे वो सामान्य हिंदी हो चाहे सामान्य अध्ययन हो, कैसे कवर कर पाए, करंट अफेयर जनगणना कैसे हम पढ़ेंगे, इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा है, अगर इस सिलेबस को आप विस्तार से पढ़ें, कायदे से पढ़ें, तो पूरे 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। एनसीईआरटी आप पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, मैगजीन पढ़िए, तो 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। लेकिन समय मात्र हमारे पास 4 महीने का है, तो इन 4 महीनों में हम अपनी तैयारी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं, कैसे हम एक स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो वो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपको नोट्स के बारे में बताएंगे कि जो हमारे नोट्स हैं, लेकिन इन चीजों को लोग बड़ा निगेटिव लेने लगे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, मैं आपके लिए अगर कुछ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे कमेंट आ जाते कभी कभी, मतलब होते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो नई चीजों को समझते हैं, ठीक है, कि अगर कोई टीचर या कोई भी आपके लिए कुछ काम कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसे आप मोटिवेट करने के बजाय आप लोग डिमोटिवेट करते हैं। हालांकि वो स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो दूसरे चैनल वाले होते हैं, क्योंकि हर एक चैनल दूसरे का विरोधी होता है, लेकिन हमारे कमेंट कभी ऐसे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मैं अपने कर्म में विश्वास करता हूं, अपनी मेहनत में विश्वास करता हूं। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उसमें भरोसा रखते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, तो जो चैनल वाले बच्चों को गुमराह करते हैं, फालतू के बैच चलाते हैं, कुछ भी पढ़ा दिया, तो उन्हें यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, कभी प्री मेंस नहीं हुआ फिर भी जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन के दावे कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब खुद का कभी प्री नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप दूसरे को मेंस की तैयारी या प्री तैयारी कैसे करा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेक्टेड बंदे से पढ़िए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जेन्युइन बंदे से पढ़िए। ठीक है, जेन्युइन टीचर से पढ़िए जो वास्तव में उस लायक हो। ठीक है, आप चाहे मुझसे पढ़े या किसी अन्य से पढ़े, आप चाहे मेरे नोट्स पढ़े या किसी अन्य के पढ़े, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपका मार्गदर्शन, आपको गाइडेंस हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, चूंकि मेरा पिछले 8 से 10 साल 12 साल का अनुभव रहा है, कोचिंग भी मैंने पढ़ाई है, ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। ठीक है, आप तो खुद का चैनल हो गया, वहां पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देख ही रहिए पिछले 1-1.5 साल से मैं कितनी मेहनत में कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का असर पड़ता है। मुझे पता है कि कहां से प्रश्न आएगा, कहां से प्रश्न बन सकता है, किस तरीके से पेपर घुमाया जा सकता है। ठीक है, मैंने चूंकि सारे जो टर्न है, सारे मोड़ है, सारे उतार चढ़ाव है, वो देखे हैं, अप एंड डाउन देखे हैं। ठीक है, पास भी हुआ हूं, फेल भी हुआ हूं, सब कुछ हुआ है, तो मुझे अप एंड डाउन पता है कि कहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी के नोट्स आप पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो भी सलाह दूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगी और जेन्युइन होगी। ठीक है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप 100% फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक है, सिर्फ सलाह देना मेरा काम होता है, आपको एडवाइस देना कि आप सही रास्ते पर चलो, सही ट्रैक पर जाए, तभी आपको अपनी मंजिल मिल सकती है। ठीक है, वरना मंजिल तो मिलेगी लेकिन रास्ते बहुत भटक जाएंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, इसलिए सही दिशा में चले। ठीक है, और उन चीजों को पढ़ें सिर्फ जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है ना, कि आप स्मार्ट स्टडी करें
हार्ड वर्क नहीं, ठीक है। तो स्मार्ट आप तरीके से आपको पढ़ना है, इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपने नोट्स बनवाए हैं, चाहे वो जीएस के हों चाहे वो हिंदी के हों, कि अगर आप उनको पढ़ लेते हैं 3-4 बार सिर्फ उन्हीं को, तो बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि सारा कंपाइल मैंने कर दिया, ठीक है। हमारे जो पुराने नोट्स थे मेरे खुद के स्टडी टाइम के, उनको अपग्रेड करवा दिया है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स बन गए। पहले आप लॉन्ग पढ़ लें 2-3 बार, फिर शॉर्ट पढ़ लें, उससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कैसे कैसे आपको करना, मेरे पूरा वीडियो देखिए अंत तक, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट्स आपको कैसे मिल पाएंगे मैं बता देता हूं। 6393350769 इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि हमारे ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए, ठीक है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं, जहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। कोई समस्या आपकी स्टडी संबंधित हो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। माइक थोड़ा सही कर लेता हूं ताकि आवाज आपको प्रॉपर मिले, ठीक है। वैसे आवाज तो अच्छी आ रही होगी ना, ठीक है। तो 10 से आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं नोट्स कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ठीक है। बाकी नोट्स कंप्लीट है, जो मैं नोट्स दूंगा आपको उसके अलावा एक भी अक्षर आपको बाहर से नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम पूरा गाइडेंस आपको देंगे, पूरा मार्गदर्शन आपका होगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो नोट्स में ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर बताऊंगा सब कुछ वो इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ उसमें जोड़ दूंगा, कुछ ऐड कर दूंगा, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप इतिहास की बात करें तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, ठीक है, क्योंकि जिसमें आपको आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर के 1947 तक भारत को आजाद करा देना है, पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे वो 57 हो, 1857, 1905 बंगाल विभाजन हो, ठीक है, जो है आपका 1922, 1930, 1947 जो भी आंदोलन वगैरह हुए हैं गांधी युग में, ठीक है, सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन में आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इतना पढ़ लेना है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में सारे जितने भी शासक हैं सबको, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में सारे शासक पढ़ना, उनकी मुद्रा वगैरह, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था है, संगीत, अंगीत, चित्रकला, सब कुछ पढ़ डालना है। दक्षिण भारत में चेर चोल पान पर फोकस करना है, कलिंग का युद्ध देख लेना, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में घुसने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न एक आध कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए परेशान ना होना। मध्यकाल में आपको दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ना है, और मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सभी शासक अच्छे से पढ़ने हैं। किसके काल में क्या विशेषता रही, क्या स्पेशलिटी रही है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, लगभग पूरा ही पढ़ना है, जैसे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत के तट, नदियां, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की नदियां, सिंचाई के साधन और जलप्रपात, झरने, और ये प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियां, ठीक है, फसलें और खनिज संसाधन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और जो भी डेटा नए करंट के होंगे, जो भी खनिज संसाधन के, फलों के, सब्जियों के, बीजों के, अनाजों के, ये आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो हमारे इस वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। विश्व के भूगोल में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चारों कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों अच्छे से पढ़ना है। कौन से पर्वत पठार कहां पर है, झीलें कहां पर, नदियां कहां पर हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी कौन कहां पर है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप को भी देख लेना है, साथ में ब्रह्मांड वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ब्रह्मांड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में कवर किया है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। राज्य व्यवस्था में आपको उद्देश्य का, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और इसके बाद फिर आप आएंगे सीधे संसद पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल में आइए, विधानसभा और आपकी विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, इतना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। नोट्स में बड़ा अच्छे तरीके से समझाया गया है।
इसके बाद जुडिशरी में आइए, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको पढ़ना है। महान्यायवादी, कैग, महिला आयोग, पंचायती राज और इसके अलावा जो प्रमुख संशोधन हुए हैं अभी जो 103(4) तक हो गए हैं, प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूचियां, अनुभाग, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। यहां से प्रश्न अक्सर उठता है, हट जाना एकदम से, ठीक है। अब चूंकि पॉलिटिकल नोट्स मैंने इतना विस्तार से इतना अच्छे से बनवाया है, ठीक है, मतलब एकदम लक्ष्मीकांत उसमें कवर किया गया है, लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु, सुभाष कश्यप है, इन सबको कवर करके मतलब बहुत ही कंसाइज, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बनवा दिया, ठीक है। यानी कि आप इतनी मोटी लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ पाएंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको 4-5 महीने चाहिए, उतना समय है नहीं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को कंसाइज वे में या डीडी बसु को कंसाइज वे में आप कैसे पढ़ सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो नोट्स में वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अर्थव्यवस्था में ट्रेडिशनल में आपको घटना चक्र पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके अलावा बजट, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आर्थिक सर्वे और जो करंट के आंकड़े डाटा वगैरह है वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे इसी वाले बैच में, सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, बजट तो मैंने पढ़ाया ही है, यूपी का बजट भी हम पढ़ा देंगे और केंद्र सरकार का हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वो आप वहां से कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर चूंकि आपको सारी चीजें एकदम से क्रमबद्ध रूप से मिलेंगी, सिर्फ आपको याद करना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया सामान्य विज्ञान में। जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान में उससे कम, रसायन विज्ञान में भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, करीब 50% पोर्शन जीव विज्ञान से आता है। तो जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेरी साइंस की बैकग्राउंड खुद की रही है, ठीक है। बचपन से मैंने साइंस पढ़ा, वो नोट्स मेरा खुद का है, खुद मैंने बनाया, पूरा कंप्लीट नोट्स बहुत अच्छा बनाया है। और साइंस का प्रश्न आपको यहां से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। जो भी 20-22 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, सारे आपको नोट से मिल जाएंगे। साथ में जो करंट का पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो करंट का पोर्शन है वो भी आपको पढ़ना होगा, वो आपको हम करंट अफेयर्स में एक टॉपिक ऐड कर देंगे, वो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स जहां पर आपको 22 से 25 लगभग 30 प्रश्न भी कभी आ जाते हैं, ठीक, समीक्षा अधिकारी में या पीसीएस में। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, यानी कि वही लगभग अक्टूबर से। तो हम पूरा आपको पिछले अक्टूबर 2020 से लेकर के जो 15 जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। बल्कि और उठा लेंगे हम पिछले वही आपका अगस्त या सितंबर से उठा लेंगे, अगस्त सितंबर 2020 से लेकर के 15 जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स वीकली मंथली देंगे आपको, फिर पूरा साल भर का करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा। इस तरीके से मतलब करंट का कोई क्वेश्चन एक गलत नहीं होना चाहिए। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मेरी खुद की परीक्षा में कोई परीक्षा रही हो, आज तक मेरा एक भी क्वेश्चन करंट का गलत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कायदे से उसको बहुत विस्तार से मैं पढ़ता हूं। मैं कम से कम 2 से 3 मंथली मैगजीन पढ़ता हूं और इसके बाद उनको जो है पढ़ करके फिर जो क्वार्टरली 6 महीने में मैगजीन आती है उसको पढ़ता हूं, ठीक है। और इस बार जो साल भर की आती है फिर उसको पढ़ता हूं। तो उसी से पढ़ करके मैं सारा नोट्स मैंने अपनी स्टडी टाइम पे यही सब किया था, ठीक है। और वैसे अभी भी मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक टीम बना रखी है, तो उस टीम के साथ मिलकर के मैं उनको गाइड करता हूं कि ऐसे ऐसे नोट्स बनाना है। तो करंट आपको बाहर नहीं जाएगा, करंट इतना अच्छा आपको तैयार करवा देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष का नोट्स मैंने बहुत स्पेशली तरीके से बनवाया है, ठीक है। कई सारी किताबों को, इंटरनेट को इस्तेमाल करके पूरा यूपी स्पेशल का, यूपी करंट का, यूपी प्रमुख योजनाएं, यूपी का बजट, यूपी जनगणना, पूरा कंप्लीट उत्तर प्रदेश विशेष का नोट्स है, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको कवर किए जाएंगे, ठीक। और जनगणना का भी एक कंप्लीट नोट्स होगा, भारतीय जनगणना और यूपी जनगणना, ठीक, पूरी कंप्लीट। हालांकि मैंने पढ़ाई भी है लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है। हिंदी की तैयारी करनी है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। हिंदी में आप 60 में से 60 या कम से कम 58-59 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका भी आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और यहां पर आपको क्या करना है कि पिछले 8-10 सालों को जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर हुए प्री और मेंस के, जीएस और हिंदी के, वो आपको हल करने हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप जो है यूपी पीसीएस के भी पिछले 10 सालों के सामान्य अध्ययन के प्री के क्वेश्चन हल कर डालिए, ठीक है। इतना काम आपको करना हो, चाहे वो आप घटना चक्र से कर लीजिए और चाहे आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी आपको किसी प्रकाशन को ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक को जिसमें पिछले साल के पेपर दिए वो कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर भूगोल में एनवायरमेंट छूट गया है, तो एनवायरमेंट का नोट्स मैंने खुद बनवाया हुआ है, ठीक, बहुत अच्छा नोट्स बना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। या चाहे तो आप घटना चक्र से भी एनवायरमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आरओ 2021 की लक्ष्य के तहत
लक्ष्य भेजना है, कुछ भी हो जाए, प्री निकालना है, निकालना किसी भी कंडीशन में, ठीक है। लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगा। 4 महीने बचा हुआ है और फार्म बहुत बड़े, कंपटीशन हार्ड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इन 4 महीनों में कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ जाते हैं, ग्रुप में जुड़ जाते हैं, ग्रुप से अटैच हो जाते हैं, तो फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारी कंप्लीट तैयारी हम आपकी जीएस और हिंदी करवा देंगे, ठीक है। साथ ही इसके लिए टेस्ट सीरीज भी आपको एग्जाम से 1 महीने पहले उपलब्ध कराएंगे हम। अच्छी खासी टेस्ट सीरीज आपको हम देंगे, जीएस की भी और हिंदी की भी, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारे परिवार की, इस डीपी एजुकेशन फैमिली की संख्या और भी दिन पर दिन बढ़ती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।